आप पीछे करो ना। आप पीछे ही रहते हैं। आज नॉमिनेशन दे रहे हैं और तीसरी बार यहाँ चुनाव मैदान में आए हैं, क्या कहेंगे? तीसरी बार मैदान में आया है। इस धरती अररिया की धरती ने मुझे प्यार और जन्म दोनों दिया और यहाँ के वोटर हमारे साथ हैं। और इस बार भी भगवान चाहा तो अल्लाह चाहा, ईश्वर चाहा तो फिर भी काफ़ी हैवी मार्जिन से हम जीतेंगे और आप लोगों का सहयोग रहे और आगे तक बढ़ेंगे। और इस धरती से जहाँ तक हमें लंबी उम्र पाई है और आप लोगों का सहयोग रहेगा और इससे लंबी उम्र पाएंगे। सर, पिछले 2 टर्म से आप यहाँ के विधायक रहे हैं, इस बार क्या काम आपके लिए प्राथमिकता से आप करना चाहेंगे? कौन से काम? शिक्षा और लोगों का दीक्षा और बार, यही मेरा प्रयोजन है। हो गया, सिंगल फोटो ले लीजिए। 50 जोकीहाट विधानसभा क्षेत्र से महागठबंधन की ओर से राजद से आपने नॉमिनेशन किया है। अगर आप चुनाव जीत जाते हैं तो जोकी के विकास के लिए क्या कीजिएगा? लगातार 7 वर्षों से हम जोकीहाट के विधायक हैं। अनेकों हमने काम किए हैं, जैसे जर्जर अस्पताल हो, जर्जर प्रखंड कार्यालय हो, लंबे अरसों से जो है जोकीहाट का जो मुख्य बाजार का सड़क था उसकी जर्जर, ये सारे कामें हमारे कार्यकाल में हुआ है। निश्चित तौर पर हमारा जो इलाका है वो बाढ़ प्रभावित इलाका है। बाढ़ पूर्व जो है जितने भी ग्राम सुरक्षात्मक कार्य होने चाहिए था तो वो अगर 10 होने तो 2-3 जगह पे सरकार की स्वीकृति मिलती है। हम चाहेंगे कि बाढ़ से पूर्व जो है एक स्थायी काम हो जिससे लोगों की कटान धसान के समस्या का निदान हो। अगर मैं अपने समर्थकों के साथ आके नामांकन दाखिल किया है। किस पार्टी से किया है? राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल से किया। आने वाले थे AIM से? सर, AIM के हम संस्थापक सदस्य रहे हैं। 11 साल की मेहनत और प्रयास के बाद जब आज AIM फलदार पेड़ हुआ तो इस पेड़ को किसी ने काट लिया। मेरे हिस्से की चीज़ किसी को बेच दी गई और ऐसे शख्स को बेची गई जो शख्स कभी AIM का सदस्य भी नहीं रहा, कभी 11 सालों में क्या 11 दिनों में कभी नज़र नहीं आया, 11 घंटों में कभी नज़र नहीं आया। हम आज से 5 दिन पहले उनको सिंबल दे दिया गया। जो कांग्रेस के लोग थे, न जमीनी कोई पकड़ है न सियासी पकड़ है, पैसे वाले हैं, मालदार हैं, होटलों और हॉस्पिटलों के मालिक हैं। मेहनत की बुनियाद पर नहीं बल्कि पैसों की बुनियाद पर हमारे सपनों को बेच दिया गया। अगर आपकी ही बातों को लिया जाए तो AIM प्रोमिनेंट है यहाँ पे आपकी वजह से, तो वो तो पार्टी प्रोमिनेंट है, आपको लोग क्यों पसंद करेंगे? क्योंकि मैं उस लोगों के लेकर इलाकों में घूमा, मैं उस दौर में लेके गया था जब लोग MIM के नाम पे कुर्सी नहीं बल्कि बीजेपी का एजेंट कह के बुलाते थे, मुंह पे गालियाँ देते थे। उस दिन को भी हमने देखा और उसको सींच कर आज हमने इस दिन तक लाया, इस मुकाम तक लाया कि आज यहाँ से अररिया विधानसभा की सीट से हम कामयाब हो सकते थे MIM के उम्मीदवार के होने के नाते। लेकिन आखिर वक्त तक हमें यही कहा गया, अरे आपके अलावा है कौन? पिछले 15-20 दिन पहले हमने सीमांचल न्याय यात्रा के नाम पे एक बड़ा सभा भी करवाया था, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब बैरिस्टर सदरुद्दीन ओवैसी साहब आए थे। उस वक्त भी मुझे कहा गया था, इवन कि मुझे ये कहा गया कि 17 तारीख के बाद अनाउंसमेंट करेंगे, आपका नाम लिस्ट में है, आपके अलावा कोई नहीं है। लेकिन मुझे पता चला कि 15 तारीख को ही लिफाफे में उनको सिंबल दे दिया गया। खैर, मेरे साथ जनता है और पार्टी ने मेरा टिकट काटा या बेचा, लेकिन मैं तो अकेला था ना, मैं तो तन्हा था, कोई यहाँ पे दावेदार उम्मीदवार नहीं था। लेकिन पार्टी ने मेरे टिकट को बेचा है, बिहार के प्रदेश के यूनिट ने मेरे टिकट को बेचा है। कहीं ना कहीं उसे ये खतरा था कि राशिद अनवर बेबाक है, बोलने वाला है, इसकी सीट निकल जाएगी, तो कल जब ये विधानसभा में सवाल उठाएगा, लोगों के लिए हक की आवाज़ को बुलंद करेगा, तो कहीं ना कहीं मेरी गरिमा नीचे हो जाएगी। इस वजह से उन्होंने मेरे साथ एक राजनीतिक साजिश के तहत हमारी राजनीतिक हत्या कर दी है। इन मुद्दों को लेकर आप चुनाव में रहे हैं? हम करप्शन फ्री अररिया, स्वास्थ्य का मुद्दा, नशा मुक्त अररिया बनाने के और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने, अररिया मुक्त बनाने के से मैं अररिया। सर, इंजीनियर साहब से हमने सवाल किया था कि क्या डील जो है पैसे से हुई है, तो उन्होंने कहा ये ओछी बात है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे ये बताइए, कॉमन सेंस की बात है, जो इंसान पिछले 7 सालों से कांग्रेस की कतार में खड़ा था, जो लोकसभा चुनाव में MIM के उम्मीदवार बिहार प्रदेश के अध्यक्ष अख्तरुल ईमान के खिलाफ डॉक्टर जावेद आज़ाद के कैंपिंग में इनको प्रभारी बनाया गया था, इसका मोड़ बायसी का,
तो वो आदमी अचानक से, कभी पार्टी का कोई सदस्य नहीं रहता है और उसका कहीं कोई नामो निशान, कांग्रेस तक पोस्टरों में लोग उसको पहचानते हैं, उनके बस्ती मोहल्लों के लोग उनको नहीं पहचानते। भले पैसे वाले हैं लेकिन पहचान नहीं है, ना लोग उनको पहचानते हैं ना वो किसी को पहचानते हैं। तब मुझे ये बताइए, इसको बेची नहीं गई है तो क्या की गई? वो पार्टी के, मैं तो पार्टी में था, मैं तो सिंगल था, तनहा था ना। हाँ, पार्टी में अगर 4 लोग रहते हैं, चलो भाई 4 लोगों ने मेहनत की, इसको नहीं उसको दे दिया गया, तो वहाँ पे वो वाजिब है। उसको बेचना नहीं बोलते, उसको कटना बोलते हैं, लेकिन इसको सरासर बेचना बोलते हैं। लोग बेवकूफ़ नहीं हैं, अगर हम अपने मुंह से बोल दें तो लोग मानने को तैयार नहीं। जो सच है, जो हकीकत है, वो लोग जान भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं। अररिया विधानसभा क्या मैनिफेस्टो है आपका? मैनिफेस्टो हमारा सीमांचल युवा जागरण संगठन के जो मतलब सन 2000 से हम लोग विकास के कार्यों के लिए आंदोलन करते रहे हैं। अब देखिए कि चुनाव है, मोर्चा हमें हम पे जताया, विश्वास जताया और हमें मैदान में उतारा। मैं चाहूँगा कि मैं पूरी कोशिश से अररिया का विकास के लिए तन मन धन से समर्पित हूँ। अगर आपको अररिया विधानसभा से जीत मिलती है तो सर्वप्रथम आप किन 5 मुद्दों पे काम करेंगे? सड़क हो गया, बिजली हो गया, इंदिरा आवास हो गया, साफ सफाई हो गया। ये तो हर पार्टी करा रही है, तो इसमें आपका क्या प्राथमिकता होगा? जो होता है जिस तरह से भी होगा, जैसा विकास चाहिए हम लोग वैसा करेंगे। जो हमारे पास जनता की समस्या आएगी हम उसको प्रयास करेंगे। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम शंकर ओझा हुआ। चलिए सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मैं संजय यादव, वर्तमान में मालगांव पंचायत का मुखिया हूँ। भाजपा का 98 से अभी तक मैं भाजपा में रहा हूँ, जो कि विधानसभा से मेरा नाम 1 नंबर पर आया था। एंड टाइम में वो जदयू में चले गया। मैं खास करके दक्षिण इलाके के जो कि वर्तमान में जो है कोई विकास नहीं हुआ। एक ही परिवार का सत्ता है, आज तक जनता नहीं पूछता है कुछ। अच्छा, इतने दिनों से आप बीजेपी में रह चुके हैं और आपको लास्ट में ऐसा क्या कारण जो आपको? देखिए, ऊपर क्या होता है समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ये भाजपा का सीट था। मैं भाजपा के 1 नंबर में दावेदार था, जो कि विधानसभा से इन वक्त में काट करके वो सीट को जदयू में दे दिया गया। अच्छा, कैसा लग रहा है ये? इसमें कुछ खरीद बिक्री भी हुआ है क्या? ये तो लग रहा है खरीद बिक्री हो सकता है, लेकिन मेरा जो मुद्दा है चुनाव लड़ने का, जो कि अनुमंडल बनाना, सोहंदर हाट को प्रखंड एवं उदाहाट को प्रखंड, मालगांव को प्रखंड बनाना मेन मुद्दा है, जो कि विधानसभा 3 नदियों से घिरा हुआ है। आज तक कोई जनप्रतिनिधि देखने वाला नहीं है। तो क्या किसान का हाल हो रहा है? मजदूर पलायन कर गया, 90% मजदूर नहीं है अभी धान काटने के लिए। उनका बच्चा पेट भूखे सो रहा है। पंजाब दिल्ली खड़ करके जो है वो लोग आ रहे हैं। शिक्षा पर आप क्या कहेंगे? शिक्षा स्वास्थ्य पर क्या कहेंगे? शिक्षा पर तो घोटाला ही घोटाला है। हॉस्पिटल हर जगह बना हुआ है, डॉक्टर नहीं है, नर्स नहीं है, क्या कहेंगे? आप लोग तो देख रहे हैं सारा। आप एक जनप्रतिनिधि है, इस हैसियत से आपने कितने बार आवाज उठाया इस चीज के लिए? जो मैं हमेशा आवाज उठाते रहा हूँ। आप लोग पेपर पत्रिका अगर बगल मोबाइल में सोशल मीडिया पर देखते होंगे। मैं 98 से हूँ भाजपा में। तो 98 से और अब हैं, और अभी आपको अचानक एक बैग इतना झटका लगा, तो क्या इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसके बारे में स्वतंत्र चुनाव लड़ रहा हूँ, जो कि 50 विधानसभा से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जीत करके दिखाएंगे और जनता के लिए लड़ रहे हैं जी। जनता के विकास के लिए लड़ रहे हैं, किसानों के लिए लड़ रहे हैं, मजदूरों के लिए लड़ रहे हैं। आज तक जो कि हाट का विकास नहीं हुआ, एक ही परिवार से घिरा हुआ है। अगर आपको मौका दिया जाता है जनता का, सुनिए, अगर जनता को मौका देती है, जीता कर आगे भेजना, तो पहला काम आपका क्या रहेगा? पहला प्राथमिकता जो कि अनुमंडल बनाना, सोहंदर हाट को प्रखंड बनाना, उदाहाट को प्रखंड बनाना, महलगांव को प्रखंड बनाना। बकरा और परमान से जो घिरा हुआ है, बाढ़ आती है, उसको बाढ़ को रोकथाम के लिए पूरा व्यवस्था किया जाएगा। और कोई ना कोई चीज फैक्ट्री वगैरह छोटा छोटा उद्योग धंधा जब लगेगा तब प्लान रुकेगा, मजदूर रुकेगा। अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम संजय यादव, वर्तमान में महलगांव पंचायत से मुखिया हूँ। अभी आप नॉमिनेशन देके जस्ट निकल रहे हैं, तो आपका क्या मुद्दा रहेगा जो जनता के बीच में अभी जाएंगे? अररिया का जो ज्वलंत मुद्दा है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, प्लान है, बाढ़ है, तो सारा समस्या ही समस्या है। तो हमने एक समस्या का जो हमको समस्या की जानकारी है, मैं सब समस्या का निदान करने के लिए मैं पूरी ताकत पूरी कोशिश से काम करूँगा। आपका पता है कि आप शिक्षा के क्षेत्र में मैंने अपना 4 एकड़ ज़मीन
दिया है 1 एकड़ ज़मीन सरकार को दे करके अभी 8 करोड़ का लड़कों का 100 बेड का हॉस्टल बन रहा है जो 2 महीना में तैयार हो जाएगा। लड़कियों के लिए 150 बेड का हॉस्टल 10 करोड़ का टेंडर हो गया है, वो भी काम शुरू होने वाला है। तो शिक्षा में, स्वास्थ्य में आपको पता है कि मैंने हॉस्पिटल यहाँ अररिया के सरजमीन में बनाया था अपनी ज़मीन देकर। अभी उसमें 35 यतीम बच्ची का परवरिश पदार्थ वहाँ हो रहा है, जिसमें 6 साल से 9 साल की बच्ची है। अच्छा, पलायन के बारे में आप क्या पलायन के बारे में देखिए, पलायन का रुकने के लिए 2-3 चीज़। सबसे पहले शिक्षा, अगर शिक्षा आ जाएगा तो पलायन ऑटोमेटिक है। दूसरा रोजगार, लोगों को रोजगार, अगर जो नौकरी मिल गई ठीक है, नहीं तो रोजगार इस इलाके में रोजगार के बहुत मौके हैं। तो अगर रोजगार अगर ये करेंगे तो पलायन ऑटोमेटिक रुकेगा। तो अगर यहाँ काम लोगों को मिलेगा, बाहर क्यों जाएंगे लोग? कोई भी आदमी अपना परिवार छोड़ के, बीवी बच्चे को छोड़ के बाहर नहीं जाना चाहता है। अगर घर में उनको रोजी रोटी मिलेगी तो वो उसको प्रेफर करेंगे। तो मैं इस पर बहुत जोर दूंगा और बहुत काम करने की कोशिश करूंगा। अगर समाज का प्यार मोहब्बत हमको मिला और हम जीत के आए तो आपको खुद देखेंगे 5 साल के अंदर में हम कितना काम। अपना परिचय दीजिए एक बार। मैं इंजीनियर मंसूर आलम। परिचय बताइए, परिचय बताइए। मोहम्मद साबिर आलम, पीस पार्टी के प्रत्याशी, सिकटी विधानसभा क्षेत्र संख्या 51 से। चलिए साबिर भाई, आप तो अभी नॉमिनेशन देख के निकल रहे हैं, तो आपका पहला मुद्दा क्या रहेगा जो जनता के बीच जाएंगे वोट लेने के लिए? देखिए, अभी तक जिस चीज़ का कमी है वो पूरा किया जाएगा। अगर हम जीत जाते हैं तो हर पंचायत से हम 100 लोगों से बैठ के बैठक करेंगे, कहाँ क्या कमी है उसको पूरा किया जाएगा। जैसे आपके मतलब खास में से वैसा कोई ऐसा काम जो नहीं हो चुका है? खास है कि अगर हम जीत जाते हैं तो विधानसभा में सरकार से सामने ये मुद्दा उठाएंगे कि करप्शन कम किया जाए। रिश्वतखोरी जहाँ है, बिना पैसा का कोई काम नहीं होता। ये हमारे लिए सबसे बड़ा एक जख्म है, दर्द है। हम इसलिए चुनाव में आए हैं कि हम किसी तरीक़ा से अगर जीत जाएं, इस समस्या का समाधान कराने के लिए हम अपनी पूरी ताकत लगा देंगे। अच्छा, यहाँ का पलायन मामला है, बेरोजगारी है, ये शिक्षा मुद्दा है, बड़ा है। ये सब सरकार के सामने मुद्दा उठाया जाएगा। सरकार इसके बारे में काम कर सकता है। पलायन, रोजगार मुहैया कराना तो विधायक के काम नहीं है जी। जो यहाँ रोड घाट, पुल पुलिया, नदी नाला का जो समस्या है, इस सब पर विशेष ढंग से ध्यान दिया जाएगा, काम किया जाएगा। एक बार अपना फिर से नाम बताइए। मोहम्मद साबिर आलम, पीस पार्टी के प्रत्याशी, सिकटी विधानसभा क्षेत्र संख्या 51 से।